नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्यों आखिर भारत में पत्रकारों पर खतरा मंडराने लगा है? वैसे पत्रकार जो सरकार के विरुद्ध, जो ठेकेदार के विरुद्ध, जो कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध आवाजें बुलंद कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ रहे हैं, उन पत्रकारों को चुन चुन करके टॉर्चर किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और अब तक पिछले 1 वर्ष के अंदर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसे जाबाज पत्रकार जो भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ते रहे हैं, जो सरकार, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर के किए हुए गलत कार्यों का उजागर करते रहे हैं, उनको चुन चुन करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसी में एक ऐसा नाम है छत्तीसगढ़ के बस्तर के पत्रकार का, जिसका नाम सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पत्रकारिता के दुनिया में सारे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो प्रेस मीडिया के हों, सोशल मीडिया के हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, सभी लेते हैं। वह पत्रकार जब से पत्रकारिता के दुनिया में आया तब से छत्तीसगढ़ के जो माओवादी क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हो रहे अलग अलग सरकारों के दरमियान जो भ्रष्टाचार हैं, उसका भी उजागर करते रहा। उस पत्रकार का नाम तब सुर्खियां बटोरी थी जब उसने एक हमारे देश के जवान सिपाही को माओवादियों के चंगुल से उस समय मुक्त कराया था, जिस समय उसे मुक्त कराने में वहां के शासन प्रशासन सभी असफल सिद्ध हो गए थे। तब उस जाबाज पत्रकार ने अपने सहयोगी अन्य लगभग 7 पत्रकारों के साथ मिलकर के और बीच जंगल से जाकर के माओवादियों के बीच से हमारे देश के उस जवान सिपाही को बचा करके लाया था, उसे मुक्त कराया था। लेकिन आज उसी जाबाज पत्रकार जिसका नाम मुकेश चंद्राकर है, उन्हें सिर्फ इसलिए कुल्हाड़ी से वार करके उसके पूरे शरीर का छत बिछत करके मौत का घाट उतार दिया गया। और जैसा कि आपने धमकियों में सुना होगा विभिन्न फिल्मों में या फिर आमतौर पर कि तुम्हें मारकर चुनवा दूंगा, उसी प्रकार से हमारे इस पत्रकार बंधु मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ। कुछ ही दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराए गए कार्य जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, उसको उन्होंने भंडाफोड़ किया था, जिससे नाराज उस कार्य में जो संलग्न था कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, उसने 3-4 दिन पूर्व मुकेश चंद्राकर को फोन कर अपने फार्म हाउस पर बुलाता है और वहीं उसे मौत का घाट उतार देता है और अपने सेप्टिक टैंक में उसकी शव को दफन कर उसे छिपाने का प्रयास करता है और उसे ऊपर से कंक्रीट से ढलवा देता है। अर्थात भाई मुकेश चंद्राकर को मार करके और उसे चुनवा देने जैसा करतूत करता है। भाई मुकेश के बड़े भाई योगेश चंद्राकर के द्वारा वहां के क्षेत्रीय थाने में अपहरण का केस दर्ज किया जाता है। उसके बाद से प्रशासन लोकेशन ट्रैक के माध्यम से वहां तक पहुंचती है जहां से भाई मुकेश चंद्राकर का शव बरामद होता है और उसके बाद से हंगामा खड़ा हो जाता है। अभी 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन आखिर कब तक इस प्रकार के जो जाबाज पत्रकार हैं, जो भारत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति खरे उतरते हैं, उनको इस प्रकार से दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप जब देखेंगे भाई मुकेश के बड़े भाई योगेश को न्याय के लिए वहां के पुलिस प्रशासन के समक्ष घुटने टेक गिड़गिड़ाते हुए, तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। और इसी प्रकार के जो पत्रकार हैं छोटे छोटे शहरों में, प्रदेशों में, जो जान जोखिम में डाल पत्रकारिता करते हैं, इन्हीं के फुटेज के आधार पर
भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वहां ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है और सुर्खियां बटोरी जाती हैं। लेकिन जब भाई मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकारों के साथ जब इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा जब ऐसे घटनाएं को अंजाम दी जाती है, उसके बाद वे मीडिया हाउसेज में चुप्पी छा जाती है। इनके न्याय के लिए वो एक आवाज तक नहीं उठाते हैं। मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार हमारे इस भारत को मिलना दुर्लभ है। इतना जाबाज पत्रकार का होना इस भारत में दुर्लभ सा हो रहा है, क्योंकि जो जाबाजी दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो सरकार, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के विरुद्ध रिपोर्टिंग कर रहा है, जो उनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहा है, उन्हें इसी प्रकार से अपहरण कर और उसकी हत्याएं कर दी जा रही हैं। ऐसे कई घटनाएं भारत में हो चुकी हैं, लेकिन इनके लिए ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था अब तक किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, और न ही इनके न्याय के लिए बड़े स्तर पर कोई प्रयास किया जाता है। इस वजह से जो ईमानदारी से रिपोर्टिंग करना भी चाहते हैं, जो जज्बा भी लाते हैं, उनका वो प्रयास, वो जज्बा, वो हिम्मत में ठंडक पड़ जाती है, दब सा जाता है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करेंगे कि इस प्रकार के जितने भी घटनाएं घट रही है हमारे देश के अंदर, इस प्रकार के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कार्य में भ्रष्टाचार होते हैं उसका जो भंडाफोड़ करते हैं, जो भारत के विकास में, भारत की उन्नति में अपना अहम भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, जो जंगलों, पहाड़ों, जो आदिवासी मूल निवासियों के क्षेत्रों से खबरें निकाल करके और भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी खबरों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हिम्मत देने की आवश्यकता है, उन्हें बल देने की आवश्यकता है, ताकि वे निर्भीक होकर के अपने कार्य को कर सके।